थे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। नेटवर्क का आज बहुत इशू है तो शायद इसलिए बड़ी लेट नेटवर्क आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपका बेटा साइज रिडक्शन चल रहा था, यस और नॉट? यस सर। है ना? हल्का सा एक बार दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे क्लास में नहीं होंगे अब तक क्योंकि एक ही लेक्चर हुआ है इसका। देखो साइज रिडक्शन क्या होता है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना बेटा आपका क्या होता है, साइज रिडक्शन। ठीक है, हमने देख रहे थे कि साइज रिडक्शन है क्या। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों हम साइज रिडक्शन करते हैं, क्या उससे हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, हल मैंने बता भी दिया था कि देखो अगर आपके पास बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, तो उसको आपको घोलने में ज़्यादा दिक्कत आएगी एज़ कम्पेयर टू छोटे पार्टिकल के। अगर आपका छोटा पार्टिकल है वो जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, सिंपल सोच लो, अगर आपके पास चीनी के पतले पतले दाने होते हैं वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं, अगर आपके पास चीनी का एक बड़ा दाना होगा वो बहुत लेट घुलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाती है इससे, किससे, साइज रिडक्शन करने से। फिर हमने क्या देखा था, और क्या देखा था हमने इसमें, बताया कोई, और क्या क्या पॉइंट लिखे थे बेटा? नहीं पता, लिखे भी थे नहीं। ठीक है, तो ये तो जनरल, ये जनरल इसकी इंपॉर्टेंस थी, वो आप कोई भी लिख सकते हैं, मीन्स उसके गुण के बारे में। ठीक है, फिर हमने देखा था इसके फैक्टर कि आपको साइज रिड्यूस करते टाइम कौन कौन से आपको फैक्टर दिक्कत करते हैं। ठीक है, उनकी हमने हेडिंग लिख ली थी, जैसे आपका हार्डनेस था, आपका टफनेस था, डेंसिटी थी, आपका स्टिकनेस था। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट था आपका, सॉफ्टनिंग था, बहुत सारे थे, बल्क डेंसिटी थी। ठीक है, आई थिंक हमने लिख लिए थे बेटा ये, इनके बारे में नहीं लिखा था बस, है ना? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड आ गए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हेडिंग थी आपकी फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, मींस आपके साइज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो उनके बारे में हम लिखेंगे। तो पहला फैक्टर लिखो बेटा, हार्डनेस, HARD, NESS, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, हार्ड मतलब ठोस, कठोर। ठीक है, तो जो मटेरियल, देखो सिंपल सी बात है, नाम से समझते हैं हर चीज़ को। हार्डनेस का मतलब हार्ड यानी कि ठोस, कठोर। तो कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होगी आपको उसको तोड़ने में उतनी ही दिक्कत आएगी एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है, जिस मटेरियल की हार्डनेस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उसका साइज रिड्यूस करने में आपको बेटा उतनी ही दिक्कत आएगी। ये लिखना है इसमें, तो लिखो, लिखो, इट इज़ ईजी, IT, इट इज़ ईजी it is easy to break, BREAK, it is easy to break soft material, SOFT, soft material than hard material, than than hard material। ठीक है, इट इज इजी टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन हार्ड मटेरियल, मतलब वही बात है कि सॉफ्ट मटेरियल को आपको ब्रेक करना आसान होता है एज कम्पेयर टू हार्ड। ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा आप बड़े आसानी से फाड़ देते हो, अगर ये सिंपल एक कागज़ टुकड़ा है आप बड़ी आसानी से फाड़ दोगे, जबकि एक गत्ते को फाड़ने में आपको हल्की सी दिक्कत आती है। तो वही बात है कि सॉफ्ट मटेरियल बहुत आराम से टूट जाता है एज कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल। ठीक है, तो ये फैक्टर है आपका हार्डनेस। क्या लिखा हमने, डिज टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन हार्ड मटेरियल। एंड, एंड, AND, एंड हार्डनेस, HARDNESS, and hardness affect, AFFECT, affect,
and hardness affect the size reduction. Hardness affect the size reduction. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी. पहला फैक्टर क्या है आपका? हार्डनेस. हार्डनेस क्या है? कठोरता. ठीक है, लिख भी देंगे कि हार्डनेस कैसे करता है कि जी जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनको तोड़ना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल. ठीक है, और जो हार्डनेस होती है वो आपकी साइज रिडक्शन में दिक्कत करती है. नेक्स्ट फैक्टर लिखो बेटा, सेकंड, टफनेस. TOUGH, TOUGH NESS, toughness. TOUGHNESS, toughness. लिखो, बताते हैं फिर इसके बारे में. अ सॉफ्ट, लिखो इसमें, ए सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट बट टफ, BUT, बट टफ, TOUGH, बट टफ. A soft but tough material a soft but tough material cause CAUSE, cause more problem more problem in size reduction. A soft but tough material cause more problem in size reduction, कोमा, कोमा लगाना, but BUT, but a hard, a simple, a hard, HARD, a hard and brittle, BRITTLE, brittle. A hard and brittle, BRITTLE, brittle. A hard and brittle, easily break, easily, EASILY, easily break, BREAK, break. देखो क्या समझे इस लाइन से, आई किसी को समझ कुछ? पूरी लाइन बताता हूँ, देखो एक बार क्या है. अ सॉफ्ट बट टफ मटेरियल cause problem in size reduction but a hard and brittle easily break या easily distribute, easily break. ठीक है, क्या मतलब इस लाइन का बताएगा कोई? Anyone? नहीं. देखो शीशा सबने देखा है, शीशा. यस सर. यस सर. शीशा देखा है? आप शीशे को तोड़ो, उसका चूरा आप कितनी जल्दी कर लोगे? शीशे को तोड़ के उसका चूरा आप कितनी जल्दी कर दोगे? अरे बताओ.
क्यों बेटा? दो तीन के बचे। रोहित, अनुज, सिद्धार्थ, अमनुल्लाह। अबे आपके पास एक शीशा है, शीशे को आपने तोड़ा, उसका जो चूरा होगा कितनी जल्दी हो जाएगा? तो दो तीन भी हो जाए। या सिंपल सी एक ईंट है आपके पास, है ना, जैसे मजदूर ईंट तोड़ता है, ठीक है, ईंट का चूरा कितनी जल्दी हो जाता है? जल्दी हो जाता है। बट आपके पास मैं कहूँ एक आटा है, गूथा हुआ आपके पास आटा है, ठीक यस है, सर। आपके पास गूथा हुआ आटा है जो थोड़ा गीला होता है हल्का सा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसको आपको बहुत पतला करना है या उसको बिल्कुल उसका चूरा बनाना है, वो आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले आप उसको सुखाओगे, वो सूखेगा, तब जाके टूटेगा वो, ठीक है। जैसे आपकी रोटी पहले जब बाद में जब कड़क हो जाती है, कड़क रोटी आप आराम से टूट जाती है बहुत, ठीक है। बल जबकि सॉफ्ट रोटी टूटने में बहुत दिक्कत आती है, वो खिंचती चली जाती है, ठीक है। तो ये उस चीज़ की ही बात हो रही है बेटा, समझ गए होंगे अब आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अ सॉफ्ट यस बट सर। टफ, है ना, एक सॉफ्ट मटेरियल है बट आपका टफ है, उसको तोड़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। किसके मुकाबले? जो आपका हार्ड भी है और ब्रिटल भी है। हार्ड एंड ब्रिटल कैसा होता है? जैसे आपका शीशा, शीशा आपका देखो ठोस भी होता है और ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल का मतलब एकदम लगते टूट जाता है, वो ऐसी चीज़ चमकदार हल्की सी, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ को जो थोड़ी कठोर है पर टूटने वाली है, वो आप जल्दी तोड़ लोगे एज कंपेयर टू उसके जो सॉफ्ट है बट थोड़ी टफ है, ठीक है।